हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना है और चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड अगर टाइम बचता है तो आरडी शर्मा भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा, बट अभी हमारी प्रायोरिटी एनसीईआरटी रहेगी। लेकिन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट examacademy.in, यहाँ पर जाके आप क्विजेज और पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है वो है 9th क्लास के लिए 6 PM, 10th क्लास के लिए 7 PM, 11th क्लास के लिए 8 PM और 12th क्लास के लिए 9 PM। ये हमारा शेड्यूल है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं रेगुलरली। अब चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला जो है यहाँ पे, करें द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मोर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे वर्ड्स जो आए हैं इनको पहले समझ लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो फाइनली उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम लेट्स से 10 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करते हुए, भले वो डेसिमल के बाद आए लेकिन कुल मिलाकर के रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आप चाहे जितने भी नंबर से डिवाइड करते जाएं, इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है। रिकरिंग क्या होता है? तो रिकरिंग का मतलब होता है कि लगातार वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हों लगातार। जैसे अगर हम यहाँ पे 10 को 3 से डिवाइड करें तो 3.3333, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिकरिंग है, इसका अंदर लगातार रिपीट हो रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर जैसे हमने कहा √3, तो √3 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे को अगर हम किसी चीज़ से डिवाइड कर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम √3 की वैल्यू लिखें तो लिखें यहाँ पे 1.732, तो 1.732 ही वैल्यू नहीं होती है, और भी इसके आगे वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। इरेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि जो रेशनल नंबर का एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग होता है या रिकरिंग होता है। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 इनके फैक्टर्स मिलते हैं तो 100% ये टर्मिनेटिंग होगा। 100% ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर जैसे यहाँ पे बात करें 1/11, तो 1/11 में बताइए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 या 5 या इनका कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 होल 1/8, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 33/8। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि 8 से 4 टाइम्स जाएगा, फिर 8 से 1 टाइम्स जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, इस यहाँ पे तो 2 के मल्टीपल है, अगर 5 के भी मल्टीपल्स होते हैं तो उस केस में भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा। अच्छा, बात यह है कि अगर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या रिकरिंग है तो उस केस में इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए
जैसे यहाँ पे 1/7, तो 1/7 को क्या लिखा जा सकता है, 0.142857, ये 1/7 है। अब बताइए अगर 2/7 की बात करें, ठीक है, 2/7 की, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 का मतलब देखिए 1/7 का मतलब क्या होता है, तो 1/7 का मतलब होता है 0.142857, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/7। तो इस तरीके से 3/7, 4/7, 6/7 ये हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर Q जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे 0.6 को हमें P/Q के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x मान लेंगे। x 0 पॉइंट किसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, 6, तो 6 6 6 6 एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। देखिए जितने डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है उतने जीरो यानी 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 0.66 था, ये दोनों साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। तो जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो बताइए ये नंबर्स कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू माइनस का 6, तो x इक्वल टू 6/9, 6/9। तो ये हो जाएगा इसका P/Q फॉर्म। करना क्या है, जितने बार जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है बस उतने जीरो यानी 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें सॉल्व करना है x बराबर हमने मान लिया कितना, 0.47। तो देखिए यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.477777 एंड सो ऑन। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, कुछ ऐसा करना है कि ये जो 777 है, ये जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक डिजिट के ऊपर है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4.77777 एंड सो ऑन। देखिए ये वाला पॉइंट किधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9x माइनस में इक्वल टू माइनस का 4.3, माइनस का 4.3, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4.3/9। तो यहाँ से इसका जो P/Q आएगा वो आएगा 43/90, 43/90, ये इसका P/Q फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है इससे आप आसानी से P/Q फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रिक क्या है समझिएगा। देखिए ट्रिक ये है कि जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार हम 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट्स विदाउट बार हैं, ठीक है, नो बार ऑन डिजिट, उतने ही हम लोग जीरो रखेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, कितना लिखा हुआ है 0.47 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे नंबर में से जो नॉन बार है, मतलब जिनमें ये लाइन नहीं बनी हुई है, उसको माइनस करेंगे। मतलब 47 में से किस में लाइन नहीं बनी हुई है, 4, तो इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा 43, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9, और एक विदाउट डिजिट है तो 0, ये आ गया। एग्जाम्पल के लिए मान लो और हम यहाँ पे ले लें, लेट्स से कि 0.365, इस तरीके से। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले पूरे नंबर में से यानी 365 में से 36 माइनस कर देंगे, यानी ये वो नंबर है जिसमें बार नहीं लगा हुआ है।
तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कितना आया 329 और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो अपॉन में जितने भी डिजिट्स हैं यहाँ पे कितने बार यहाँ पे है, एक बार। ठीक है, तो जितने डिजिट्स के ऊपर है तो उतने 9 और जितने डिजिट्स के ऊपर नहीं है उतने 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0.635 का जो P अपॉन क्यू फॉर्मेट होगा वो होगा 329 अपॉन 900। तो बस केवल इतना आपको ध्यान में रखना है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगे हैं उतने 9 लिखने हैं और नंबर को माइनस करने के बाद जितने विदाउट बार हैं वहां पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 0.001, ये तीनों पे बार लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर पहले यहाँ पे इसको रिपीटेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 0.001 001 001 और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे बार लगे हुए हैं। तो कितना आ जाएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन। अब जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/999। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप बिना किसी दिक्कत के कई सारे डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q फॉर्म में बदल सकते हैं। बस आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए जैसे हमने कहा 0 पॉइंट या 0.34 एंड सो ऑन, ये बार यहाँ पे लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे तो यह एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट विदाउट बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 34 में से 3 माइनस कर देंगे। तो 34 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 31। तो ऊपर हमें 31 लिखना है। ठीक है, ऊपर हमें 31 लिखना है और नीचे साइड क्या करना है, तो नीचे साइड हमें जो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है 1, तो 19 और बार कितने डिजिट में नहीं लिखा हुआ है 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो इस चीज को आप P अपॉन Q में बदलेंगे तो आसानी से ये 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट कैन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इफ द एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। देखिए इसका काम सिंपल सा इतना है कि 1/17 को यानी 1 से अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट तक ये एक्सपेंशन होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 17 से 1 को डिवाइड कर दें तो सबसे पहले 0.000, अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 85 आएगा, फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड करते हुए आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन एक लुक सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर P अपॉन Q जहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो देखिए Q की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, तो उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात आ रही कि दोनों हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर बिटवीन दिस। ठीक है, तो देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी जो कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे हमने कहा √23, तो इट्स अ इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब ये हुआ
इरेशनल नंबर ये हुआ कि इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो जैसे कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। देखिए अगर रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर रिपीट कर रहा है तो वो निश्चित रूप से रेशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे बात करें 478 तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये एक रिपीटिंग है, इसलिए यहाँ पे ये कैसा होगा, रेशनल होगा। ये कैसा होगा, रेशनल होगा। अब देखिए फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, आप कोई भी डिजिट्स या कोई भी नंबर आप इरेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/7 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.49, तो 0.71 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.81 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.81। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो यहाँ पे कैसे हों, रेशनल नंबर हो। लिखा हुआ है 3 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इनके बीच होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.7536, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको या तो आप ये कर सकते हैं, इसको 6 कर दें, मतलब 6/7 को पूरा सॉल्व करते रहेंगे तो इरेशनल नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। और 9/, ठीक है, 9/11 है तो इसको भी हम लोग क्या किसी तरीके से इस तरीके से मैनेज करेंगे ताकि वहाँ पे इरेशनल नंबर मिल जाए। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जैसे ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वेबसाइट को विजिट जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको क्विजेज और PDF भी मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।